इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें न्यू सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पुराने जो लिस्टेड सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर समझ में आ सके। तो जैसे ये मैं आपके साथ न्यू इशू शेयर कर रहा हूँ, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पहला सीरीज आया है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स का, जिसका फेस वैल्यू अमाउंट है 4,777 रुपये। मतलब ये हो जाता है कि इस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% का। और यहाँ पर हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें 50 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा पर ग्राम। तो इस तरीके से जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्राइस हो जाएगा पर ग्राम का, वो हो जाएगा 4,727 रुपये। तो ये बात हो जाती है न्यू सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स की। अब जैसे हम अगर सेकेंडरी मार्केट में आए तो यहाँ पर हमें कई सारे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स दिखेंगे जो पहले से मार्केट में लिस्टेड है। ये वही सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स है जो पहले आए थे पिछले सालों में, वो सब मार्केट में अभी लिस्टेड है और उनमें ट्रेडिंग होती है। अब हम जैसे सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली आना है एनएससी की वेबसाइट पर, मार्केट डेटा में आना है, इक्विटी एंड एसएमई को सिलेक्ट करना है। इक्विटी एंड एसएमई में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को सिलेक्ट करना है। अब जैसे हम सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जितने भी सीरीज है वो सब शो होने लग जाएंगे। तो ये जितने सीरीज है ये सब बीएससी के वेबसाइट पे भी लिस्टेड है, लेकिन बीएससी में थोड़ी लिक्विडिटी कम है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है सेकेंडरी मार्केट से जब आप बाई करते हो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। पहला तो ये बात ध्यान में रखना है कि हर एक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का अपना एक रिडम्पशन डेट है, हर एक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स का फिर अपना एक इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट है और हर एक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स का इंटरेस्ट डेट है। तो जैसे एग्जांपल में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एसजीबी अक्टूबर 27। तो एसजीबी अक्टूबर 27 का मतलब हो जाता है ये एसजीबी अक्टूबर महीने में 2027 में रिडम्पशन होगा और इसका जो इशू पीरियड था वो ठीक 8 साल पहले यानी कि 2019 में अक्टूबर महीने में आया था। तो यहाँ पर हर एक एसजीबी का जैसे मैंने आपको बताया फेस वैल्यू अमाउंट अलग है। तो यहाँ पर इसका जो फेस वैल्यू अमाउंट है वो 3,788 रुपये है। तो इसका मतलब ये हो जाता है अगर आप इस एसजीबी को 4,950 रुपये में खरीदते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इस पर ना कैलकुलेट होकर इस अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। तो ये आपको पहले बात ध्यान रखनी है। फिर दूसरी बात ये है कि हर एक एसजीबी का इंटरेस्ट पेमेंट डेट अलग अलग है। तो यहाँ पर जैसे एनएससी की वेबसाइट पे तो इंटरेस्ट पेमेंट का डेट आपको नहीं दिखेगा, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा moneyset.com पर आने के लिए। यहाँ पर बॉन्ड वाले सेगमेंट में आना है, फिर बॉन्ड वाले सेगमेंट में आकर यहाँ पर सिंपली गोल्ड बॉन्ड्स को सिलेक्ट करना और यहाँ सर्च बॉक्स में सिंपली हमें अपना नाम पेस्ट करना है। तो नाम जब हम पेस्ट करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पर moneyset.com पर। तो यहाँ पर जैसे आप देखो फेस वैल्यू अमाउंट 3,788 रुपये है और इस सीरीज का नाम भी आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे 2019-20 सीरीज 5 है। नंबर ऑफ यूनिट इशूड है, फिर ISIN कोड है। बीएससी पर इस स्क्रिप्ट का नाम क्या वो आपको डिटेल दिख जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपको पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 2.5% है। मैच्योरिटी डेट आपको पता चल जाएगा, फिर इंटरेस्ट पे ईयरली कितना वो पता चल जाएगा, इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली कितना वो पता चल जाएगा। साथ में यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट डेट है वो हर अक्टूबर महीने में 15 तारीख को होगा, फिर ठीक 6 महीने बाद यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने के 15 तारीख को इंटरेस्ट पेमेंट होगा। अब जैसे आप सेकेंडरी मार्केट से एसजीबीस खरीदते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट पेमेंट वाले डेट में आपके पास एसजीबी होने चाहिए और ये एसजीबी आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप इंटरेस्ट पाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आप बात ध्यान में रख के एसजीबीस मार्केट में खरीदना। तो यहाँ से आपको ये सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे moneyset.com से। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस एसजीबी का जो न्यू इशू है उसका फेस वैल्यू अमाउंट 4,777 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर मनीसेट में आपको क्या कहना है कि इसे सिंपली फेस वैल्यू से सॉर्टिंग कर लेना। तो यहाँ पर आपके पास सॉर्टिंग हो जाएगा फेस वैल्यू अमाउंट से। तो यहाँ पर जैसे आप देखो जिस एसजीबी का फेस वैल्यू अमाउंट 4,777 रुपये से ज़्यादा है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इसलिए ये जितने भी एसजीबीस है इन्हें बाई करना मार्केट से ज़्यादा फायदेमंद होगा कंपेयर टू इन जो पुराने एसजीबीस है उनको बाई करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, पुराने भी एसजीबीस है जिनका फेस वैल्यू अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे कि आप देखो 2600 रुपये है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा 2600 रुपये पर कैलकुलेट होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें सिंपली इन सब एसजीबीस को ही फोकस करना है। तो जैसे आप देखो यहाँ पर सीरीज आ जाता है एसजीबी अगस्त 28, फिर एसजीबी नवंबर 28, फिर सितंबर 28 सिक्स्थ सीरीज, फिर एसजीबी जनवरी 29 X10 सीरीज। तो इन सब एसजीबी सीरीज में जो सबसे ज़्यादा सस्ते में आपको मिल जाए एनएससी पर उसे आपको सिंपली बाई कर लेना है और आपको एक बार चेक कर लेना है
कि यहाँ पर क्या आपका प्राइस पड़ रहा है और यहाँ पर क्या प्राइस पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक और एडवांस तरीका है डिसाइड करने का कि कौन सा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक एक्सेल शीट बना लो अपना खुद का। जैसे कि मैं आपको ये अपना एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये सारे सीरीज के डिटेल्स है, फेस वैल्यू अमाउंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड है, आईसाइन कोड, फिर एनएससी बीएससी कोड, इंटरेस्ट रेट, रिडम्पशन डेट वगैरह सब कुछ है। आप सिंपली ये सब डेटा यहाँ से भी निकाल सकते हो moneyset.com से। फिर यहाँ पर देखो, फिर इंटरेस्ट पे मंथ है, ये मैंने इनपुट किया है यहाँ पर। फिर इंटरेस्ट पे ईयरली है, ईच इंटरवल है यानी कि 6 महीने पर। फिर यहाँ पर लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट इनपुट करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ किस लिए कहना। ये जैसे आप लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट इनपुट करते तो आपको पता चल जाएगा कि टिल रिडेम्पशन तक इन्वेस्ट रहते तो आपको कितने बार इंटरेस्ट पेमेंट होगा। फिर ईयर टिल मैच्योरिटी है, इसका भी फॉर्मूला ये सब है, आप इसे इनपुट कर सकते हो। फिर इसके बाद देखो क्लीन प्राइस है और एक्रूड प्राइस है, इसके डिटेल्स मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर यहाँ पर सिंबल LTP में आपको सिंपली पहले ये जितने भी NSE के सिंबल है उसे टाइप कर देना है। फिर उसके बाद LTP कैसे इनपुट करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखो करेंट यील्ड है, ये करेंट यील्ड सिंपली जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे ये LTP ये हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और जो हमारा ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, इस ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट को हम सिंपली अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिवाइड करते तो हमारा करेंट यील्ड निकल कर आता है। फिर इसके बाद देखो एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो है, मतलब हर साल हमें कितना रिटर्न जनरेट होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या फॉर्मूला आप देखो, जो टोटल इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे वो डिवाइड बाय ईयर टिल मैच्योरिटी, फिर डिवाइड बाय हमारे इन्वेस्टमेंट प्राइस से। तो यहाँ पर एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो इंटरेस्ट अमाउंट कहा जाता है। फिर उसके बाद देखो ये डिस्काउंट टू प्रीमियम है, तो यहाँ पर एक IBGA रेट्स आपको इनपुट करना है। जैसे अभी न्यू सीरीज आया है इसलिए हम 4777 इनपुट कर रहे हैं। अगर न्यू SGB इशू नहीं आता है तो IBGA रेट्स के रिफर करके यहाँ पर इनपुट करना है। फिर यहाँ पर देखो ये LTP कैसे हम इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 4861 रुपये है। तो एक्सचेंजेस पे जितने भी SGBs ट्रेड होते हैं वो डर्टी प्राइस पे ट्रेड होते हैं, मतलब उस प्राइस में इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड होता है। तो सिंपली क्या करना है, एक्रूड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है इस प्राइस पर। फिर उसके बाद इससे एक्रूड इंटरेस्ट को LTP से माइनस करना है तो हमारा क्लीन प्राइस आ जाएगा। अब इस क्लीन प्राइस को इस IBGA रेट से कंपेयर करना है तो हमें पता चलेगा कि डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है या फिर प्रीमियम पर। तो इस केस में यहाँ पर 49 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो कंबाइंड कैश प्रॉफिट है, मतलब ये टोटल इंटरेस्ट अमाउंट विल बी रिसीव प्लस हमारा जो डिस्काउंट या फिर प्रीमियम है वो। तो इस हिसाब से हमारा जो एक्चुअल कैश जनरेट हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट से वो हमें पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसे हमें डिवाइड करना है हमारे ईयर टिल मैच्योरिटी से और जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे। तो ये हम जब करेंगे तो हमारा एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न जनरेट करेगा उसमें इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं ये इनपुट कैसे करना है। तो ये इनपुट आप मैनुअली भी कर सकते हो और चाहे तो NSE की वेबसाइट को यूज करके कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड CSV करना, तो आपके पास कुछ इस तरीके का सीट एक ओपन होगा। इसमें से सिंपली LTP और लास्ट ट्रेडेड प्राइस को छोड़कर सब कुछ डिलीट कर देना। जैसे ये मैं इस तरीके से डिलीट कर दे रहा हूँ। फिर इसमें क्या करना है, सॉर्टिंग करना है, फिल्टर करना है। जैसे इसमें फिर फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद A to Z सॉर्टिंग कर देना। फिर यहाँ से सब कुछ कॉपी करके सिंपली इस वाले सीट में पेस्ट कर देना है। यहाँ पर भी पहले लेकिन सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग करने के बाद पेस्ट करना है। पेस्ट हो जाने के बाद ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और ये ट्रू एंड फॉल्स सिंपली हमें बताएगा जो हमारा डेटा इनपुट हुआ है वो इस डेटे से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच होता है तो हमारा डेटा इनपुट गलत है, तो अगर ट्रू होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा डेटा इनपुट सही है। अब जैसे ये हो जाने के बाद फिर सिंपली सॉर्टिंग कर देना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा SGB सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो जैसे ये SGB करेंट वाला है, जैसे यहाँ पर मैंने डिटेल्स डाल दिया है 4777 रुपये फेस वैल्यू अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट पर ईयरली कितना हो रहा है, पर ईयर कितना हो रहा है। फिर यहाँ जो हमारा LTP है ये हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो न्यू SGB है वो 2.66% रिटर्न जनरेट करके हमें देगा, लेकिन जो पुराने SGBs है वो हाईएस्ट 2.67% का रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि जो पुराने SGBs है और जो नए SGBs है वो एक ही तरीके के रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो इसलिए हम न्यू SGB में भी अप्लाई करते हैं तो सेम ही रिटर्न जनरेट होगा।
अब जैसे मान लेते हैं आपको ये SGB अगर डिस्काउंट में मिलने लगे, जैसे मान लेते हैं 4,700 रुपये में आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो 3.13% हो रहा है। तो इस केस में हमें प्रीफर करना है इस वाले SGB को बाय करना। तो आप इस वाले SGB को बाय करते हैं तो यहाँ पर न्यू SGB से ज़्यादा रिटर्न जनरेट होकर मिलेगा।